हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त रखे, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, दोस्तों साथियों में शेयर करने का बेतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ ताउन जारी रखिएगा, इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इस चैनल को, राजपूत चैनल को खूब फैलाएँ, हर किसी में फैलाएँ, हर किसी तक इसको फैलाएँ। यह आपका अपना चैनल है तो पेशे खिदमत है। शतानी हवेली, किस्त नंबर 43 43। इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में खूब शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। वो जिस रफ्तार से आए से उसी रफ्तार से वापस चले गए। हैरानगी हो रही थी, हैरानगी सभी हैरान थी कि बल्कीस बेगम ने बस उसको रुकने ना दिया। उसको बहाना चाहिए था, एकदम उसको बहाना चाहिए था। एक ही लफ्ज़ बोलती थी, एक ही लफ्ज़ वो बोलती जा रही थी बार बार कि चलो बिल्ला, चलो चांद, चलो चलो वापस चलें, वापस चलें। हैरत वाली बात थी। और वो था कि उसके गुण गा रहा था, उसके गुण गा रहा था। मैं मुसलसल उसको याद कर रही थी। हर रोज़ मेरी सभी से बहस भी होती थी, लेकिन उसने हमें हमारी औकात दिखा दी, हमें हमारी औकात दिखा दी। वो सिर्फ बिल्किस बेगम बन कर रह गया। हैरत हुई थी मुझे, हैरत हुई थी। आज मैंने सोच लिया था कि ये सभी ठीक कहती हैं, ठीक कहती हैं सभी, कि अगर उसको परवाह नहीं है तो हम क्यों करें परवाह। वो इश्क, उसके इश्क में डूबा हुआ है तो डूबा रहे, उसके इश्क में डूबा है तो डूबा रहे। मुझे भी नहीं परवाह थी अब। मुझे मेरा शेरू, मुझे मेरा बिल्ला, पुराने वाला बिल्ला, वही मेरा जो प्यार था, जिसने मेरे वो कासम को मारा था, वो मेरे सामने था, नए रूप में आया था। मैं तो वही समझती कि वही है मेरा, मेरे लिए वही है। वो भी 12 साल का था, ये भी 12 साल का था। मैं तो यही समझ लिया सभी कुछ। वो सोया होता, मैं उसको देखती रहती, देखती रहती। वही चेहरा, वही सभी कुछ नजर आता मुझे। बस वो मेरा प्यार था। ये ये एक अनोखे रूप में आया था, अनोखे रूप में आया था, लेकिन शक्लो सूरत वही थी, आंखें भी वही थी, चेहरा वही था, बाल वही थे, चलने फिरने का अंदाज भी वैसा ही था। हाँ, ये था। वो बात सोच समझ के करता था, कभी कभी करता था, और ये बोलता रहता था, ये बोलता रहता था। उसकी आंखें इतनी मोटी न थी जितनी इसकी आंखें मोटी थी। उसकी आंखों में वो कोशिश ना थी जो इसकी आंखों में कशिश है। बस ये फर्क था, बाकी खूब वही था। ये इस कदर हसीन बन के आ गया था, इस कदर हसीन बन के आ गया था कि बस मैं इसको देखती रहती थी, देखती रहती थी। ये चाहती थी, ये चाहती थी कि मैं इसके साथ लिपटी रहूं, देखती रहूं, इसके चेहरे पर, इसकी आंखों पर, इसके सर पर, इसके जिस्म पर हाथ फेरती रहूं। सुकून मिलता था मुझे ऐसा। वो गए थे तो सारे बच्चे इकट्ठे होके आ गए, सारे आ गए और कहने लगे चले गए वो। मैं क्या, हाँ चले गए हैं। शेर वो चले गए हैं। रुके भी नहीं, एक दिन भी नहीं रुके, एक दिन भी नहीं रुके। नहीं रुकना चाहते थे, वो रुकना ही नहीं चाहती थी। उनकी जो बेगम थी ना, उसने रुकने नहीं दिया था। आंटी आप तो कह रहे थे कि आप भी उसकी बेगम है, सबा भी उसकी बेगम है, हीरा भी उसकी बेगम है। हाँ, हम भी हैं, लेकिन वो उसके ज़्यादा करीब हो गई है, वो उसके ज़्यादा करीब हो गई है, हम दूर हो गई हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम आ गए ना मेरी ज़िंदगी में, तुम मेरी ज़िंदगी में आ गए हो ना, अब तुम ही मेरी ज़िंदगी बने रहोगे, अब तुम ही मेरी ज़िंदगी बने रहोगे। देखो मुझे छोड़ के ना जाना, अब मुझे छोड़ के ना जाना।
नहीं आंटी, क्यों जाएंगे हम, क्यों जाएंगे, इधर हमारा दिल लग गया है, रंग रंग के फल हैं, मज़ेदार फल हैं, और जो चाहते हैं खाते पीते हैं, फिर जाएं क्यों हम, इधर रहेंगे। पागल कहीं का, फलों की वजह से रुक रहा है इधर। ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारे लिए रुक रहा हूँ। हाँ तो आपके लिए रुका हूँ ना, आपके लिए इधर ही हूँ ना। मेरी बातों पे सभी हंस पड़े थे, हम भी उसकी, मैं खुद भी उसकी बातों पर हंस पड़ी थी। लो जी, इसको रंग रंग के फल मिलते जा रहे हैं, उसके लिए रुका है ये। और श्यामा ने बिल्लू को खींच लिया था। हाँ, तुम्हें कौन से फल है, तुम्हें कौन से फल अच्छे लगते हैं? आंटी मुझे अमरूद अच्छे लगते हैं, मैं बड़े शौक से खाता हूँ। देखा है, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। हाँ, महाना सियान को जानबूझ के बातें करवाती थी उसके। वो इतने सियाने ना थे, इतने सियाने ना थे, लेकिन प्यार करना जानते थे, मोहब्बत देना जानते थे, चाह देना जानते थे, और अपने अंदर डुबोना भी जानते थे। ये तो हमने देख लिया था, ये तो हमने देख लिया था। वो आम इंसान ना थे, आम इंसान तो कमज़ोर थे, उनके सामने बेन था, कमज़ोर थे। ये वैसे ना थे, परियों की औलाद थे। ऐसे ही जिंदगी के दिन गुजरते जा रहे थे। 15 दिन गुजर गए, उनकी कोई खबर ना थी, कोई खबर ना थी। न चांद वापस आया, न बकीश वापस आई। और सामने क्या दिया था, क्या दिया था? बड़ी फिक्र लगी हुई थी ना तुम्हें उसकी, देखा है? करो अब इंतज़ार, पूरी ज़िंदगी करो इंतज़ार। वो जिसका बनना था बन गया हुआ है। पता नहीं क्या उसमें नजर आया हो उसको, पता नहीं क्या उसको नजर आया हुआ है। तो हम कौन सा याद करती हैं, कौन सा याद करती हैं? हमारे लिए बच्चे ही काफ़ी हैं। और ये बच्चे, ये शेरों को देखो, शेरों को देखकर श्यामा, नैला, सबा, तुम्हें याद नहीं आता कुछ? ये वही है, मैं तो वही समझती हूँ, मैं वही समझती हूँ जो लड़ा था, जिसने इतना मजबूत, इतना बड़ा सुहागा उठाया था, जीतने लगा था, लेकिन फिर हार गया था, हार गया था, खुद ना हारा था, हराया गया था, जानबूझ के हराया गया था। वो उसको पता चल गया था कि मैं उसकी बनना नहीं चाहती, किसी और की बनना चाहती हूँ, खुद ही हार गया था वो। ये वही है, बस नए रूप में आ गया है, नए रूप में आ गया है। कि कहती तो तुम ठीक हो, कहती तो तुम ठीक हो, बिल्कुल वैसा ही है, वैसा ही जिसम, वैसे चेहरे की कशिश, लेकिन थोड़ा सा तब्दीली है इसमें, तब्दीली इसकी आंखें कशिशदार हैं, है तो बिल्ली, उसकी तरह बिल्ली है, कशिश है इनकी आंखों में, मोटी मोटी। किसी की आंखों में वो कशिश नहीं है जो उसकी आंखों में है। और ये तो किरण, ये तो मानना पड़ेगा, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, हम सभी को मानना पड़ेगा कि खूबसूरती में तुम हमेशा आगे निकल जाती हो, हमेशा आगे निकल जाती हो। जो भी तुम्हें मिला खूबसूरत से खूबसूरत मिला, और हम तुम्हारे पीछे चल पड़ती हैं, तुमसे छीनने की कोशिश करती हैं, लेकिन अब नहीं छीनेंगे कुछ भी, अब कुछ भी ना छीनेंगी। क्योंकि हमें भी हमारे शहजादे, हमारे बच्चे, हमारी रौनकें, हमारी हमारे दिल का सुकून, हर चीज़ का सुकून हमें मिल गए हैं। अब किसी की ज़रूरत नहीं रही, ना चांद की रही है ज़रूरत, ना किसी और की। तुम उसको अपनाती है ना, उस अपनाओ, दोबारा हासिल करना चाहती है करो, मैं तो नहीं करूँगी उसको। शौक़ रखता थी, शौक़ था मुझे, बेन था कि मैं चांद की बन जाऊँ, मैं चांद की बन जाऊँ, लेकिन अब ख़त्म कर दिया है।
अब सभी कुछ ख़त्म कर दिया है। नहीं बनना चाहती मैं उसकी, कभी भी नहीं बनना चाहती। और उसको मर्द से सुकून ही चाहिए होता ना। ये मर्द नहीं है, ये मर्द नहीं है। मर्द कमज़ोर होते हैं, ये कमज़ोर नहीं है। ये बेबस करना जानते हैं, बेबस होते नहीं है। हमें बेबस कर देती हैं, थका देती हैं, हमें खुद नहीं थकते। जब तक हम हाथ ना जोड़े ये छोड़ते नहीं है। और क्या चाहिए हमें, और क्या चाहिए हमें। जब से आए बच्चे हमने तरसना छोड़ दिया है, तरसना छोड़ दिया है। तरसें क्यों, हर चीज़ तो मिल जाती है, हर चीज़ तो ये 1 मिनट से पहले पहले ना तो उनको तैयार करना पड़ता है, खुद ही तैयार बैठते रहते, तैयार हैं, रहते तैयार हैं। बस सार चिमड़ते हैं तो पकड़ लेते हैं बस। कभी किसी मौजू पे किसी में, लेकिन एक मौजू था कि उसने क्या कर दिया है, क्या कर दिया उसने, क्या वो जादू कर दिया है कि उसको बस उसके अलावा कोई नजर नहीं आता, कोई नजर ही नहीं आता, कोई दिखाई नहीं देता। अगर उसको दिखाई नहीं देता तो फिर आज के बाद वो हमें भी दिखाई नहीं देगा, आज के बाद वो हमें भी दिखाई नहीं देगा। और मैंने शेरू से कह दिया था, शेरू याद रखना, याद रखना, मैं अपने आप को मैंने तुम्हें सौंप दिया है। और तुम्हें शायद इस चीज़ का मतलब नहीं याद, शायद मतलब नहीं है पता है कि मैंने अपने आप को तुझे दे दिया है, सभी को दे दिया है। और क्या मुझसे शादी करोगी, क्या मुझसे शादी करोगे। आंटी आप इतनी बड़ी हैं, इतनी बड़ी हैं, 22 24 24 साल, इससे कम तो है नहीं है, 25 साल हैं। बस मुझे ये बताओ कि शादी करोगे नहीं, मुझे ये बताओ। कर लो बिल्ला जी, शेरू कर लो, कर लो, कर लो, मैंने करनी है। ये वो उसका छोटा भाई कह रहा था, बिल्लू कह रहा था, मैंने वो सब आंटी से शादी करनी है, तुम भी कर लो। उसकी इस बात सुन के बस वैसे हर कोई हंस पड़ा था, सब खुद भी हंस पड़ी थी और उठा के उसको अपनी गोद में उठा रही था। क्या कहा तुमने, मुझसे शादी करोगे। हाँ, आप इतनी प्यारी हैं, इतनी प्यारी हैं, इतनी प्यारी हैं, बड़ी प्यारी हैं आप। अच्छा, क्या क्या लगता है मुझे प्यारा, क्या क्या मेरा लगता है प्यारा। किरण आंटी देखा ना, ये गंदी बातें करने लगी है। बस प्यारी है, मैं शादी करना ही है, मैंने ब्याह करना है इनसे, ब्याह करना है। हाँ, हनस से जारी थी। और शेरों ने कह दिया था कि किरण अब कुछ भी हो जाए, ये शेरू एक दफा वादा कर लेता ना फिर पूरा करता है। मैंने वादा कर लिया है कि तुमको अपनाऊंगा, हासिल करूंगा। अब तुम ही मेरी बीवी हो, तुम ही मेरी बीवी बनोगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे किसी का कत्ल करना पड़ा करूंगा, किसी को मारना भी पड़ा ना मारूंगा। मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर ताकत है, किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। ये बात सुन के, उसकी ऐसी बात सुन के, ये मैं तो बस उसको लपटा लिया था अपने साथ। ये की ना तुमने बात, शेरू, ये तुमने की ना बात। और फिर सभी बच्चों ने कह दिया था कि हम जिन जिन के बन गए हैं ना, अब उनकी शादी करेंगे, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए। आयशा आयशा आंटी इंतहाई खुश हुई थी, सैमा खुश हुई थी, नाला खुश हुई थी, हीरा भी खुश हुई थी। वाह, कैसी बात करती, कैसी बातें इन बच्चों ने कर दी हैं। इसका मतलब अब
अब अकेली नहीं है, अब अकेली नहीं है। नहीं आंटी, कोई भी अकेली नहीं है, कोई भी अकेली नहीं है। ये शेरू ने कह दिया था। मैं संभालूंगा अब सब, मैं ऐसा साथ दूंगा, सभी का ऐसा साथ दूंगा, याद करेंगे सब। बिल्लू बताओ मेरे बारे में इनको। बिल्लू ने बताना शुरू कर दिया था कि आंटी ये लड़ने में इतना तेज है, इतना तेज है कि आज सुनते आप सुन नहीं सकेंगी। ये पकड़ता है तो छोड़ता नहीं किसी को। इसने अगर कह दिया ना कि मैं उससे लड़ाई करूंगा, उसे पंजा जमाई करूंगा, तो करेगा ये। और इधर ही तुम्हें जीत के दिखाएगा आंटी, ये जीत के दिखाएगा। शेरू, अगर तुम जीत गए ना, अगर तुम जीत गए तो जो चाहोगे मैं दूंगी तुझे, जो चाहोगे मैं दूंगी। मैंने कह दिया था वो मेरे उसने गले में बाहें डाल दी थी और कहा था अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो सिर्फ आप चाहिए। मैं छोटा हूं ना, कल को बड़ा हो जाऊंगा। और आप मेरे लिए ऐसी हैं। देखो मेरे छोटे भाई ने मेरे कह दिया कि मैं सैम आंटी से, वो उसकी सब आंटी से शादी करना चाहता हूँ। हालांकि वो कितनी बड़ी है से, लेकिन ये होती है मोहब्बत। मुझे लगता है कि जैसे सब आंटियों से मोहब्बत करते हैं ना, वो भी उससे करने लगा है। तो तुम भी करो ना, तुम क्यों नहीं करते? आंटी ऐसे बात, आज के बाद मैं करूँगा और ऐसी मोहब्बत करूँगा कि तुम खुद भी ना सोच सकोगी। जिसको कहते हैं ना मोहब्बत में बेइंतहा आगे बढ़ जाना। मैं बढ़ूंगा आगे और तुम सोच भी ना सकोगी कि एक बच्चा क्या क्या कारनामे कर सकता है। शेरू, मुझे फख्र है तुम पे। अगर तुम अपनी बातों पे पूरे उतरे तो फिर मुझसे बढ़कर तुम्हें कोई प्यार करने वाला ना होगा। और ये मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। तुम जिस रूप में है, मुझे सभी कुछ वही नजर आता है। तुम वही हो मेरे लिए, वही हो जिससे मैं प्यार करती थी, जिसकी राहें देखती थी, जो खिड़की रास्ते आता था, खिड़की रास्ते भाग जाता था, सुकून दे के चला जाता था, सुकून बन के आता था, सुकून दे के चला जाता था। तुम वही हो मेरे 100 हो, बिल्कुल 100% वही हो। हाँ, फर्क है, कुछ थोड़ा सा फर्क है, लेकिन सभी कुछ वही हो। बस ऐसे ही बातों में कभी कुछ कर। और शेरू ने सभी से कह दिया था, आज के बाद खुद ही खाना बनाओगे जैसे घर में बनाते थे। आंटियों को, सभी आंटियों को एक जैसा खाना खिलाओगे। और किरण आंटी, अब मैं तुम्हें आंटी भी नहीं कहना, सिर्फ किरण ही कहूँगा। चाहे छोटा हूँ, किरण ही कहना है। मैंने किरण ही कहना है। ये बात सुन के मैंने उसका मुंह चूम लिया था। हाँ, ये कहना बस, किरण ही कहना बस मुझे। आज के बाद वो सभी कुछ आपको मिलेगा, सभी औरतों को मिलेगा जो औरतों की ज़रूरतें होती हैं। कपड़े लाना, अच्छे खाने खिलाना, सैरें करवाना, बागों की सैरें कराना, पहाड़ों की सैरें कराना, ये सभी कुछ मैं करूँगा। वाह जी वाह, कमाल की बातें कर दी।
ये सब बड़े लफ्ज़ बोले थे। और मुझे यकीन है, मुझे बेटा यकीन है तुम पे कि तुम ऐसा कर सकोगे। तुम बाहिम्मत, बा ताकत हो, ताकत वाले हो। तुम्हारे अंदर वो ताकतें हैं, तुम सभी में वो ताकतें हैं जो हम इंसानों में नहीं हैं। हम इंसानों में नहीं हैं। हाँ, हमें बेइंतहा ताकतें हैं, बेइंतहा ताकतें हैं। और इन ताकतों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ज़रूरत आने पर। गो कि हम बचे हैं, यही हमारी असली उम्रें हैं, असली उम्रें हैं। अगर आप कहें कि हम छोटी उम्र के बन के आए हैं, तो ये नहीं है, ये असल उम्र है हमारी। और इससे बड़े, हाँ, इससे मजबूत अपने आप को कर सकते हैं, अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। ये ताकत है, हम कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। लेकिन उम्र को नहीं बढ़ा सकते, उम्र को नहीं बढ़ा सकते। चलो देख लेते हैं। अब चांद जब भी आया, जब भी आया, तो तुम्हारी पंजा तमाई मैंने करवानी है। शेरू तैयार हो तुम? हाँ मैं तैयार हूँ, मैं तैयारी करता रहूँगा, तैयारी करता रहूँगा। और ये बिल्लू मुझे सभी कुछ बता देगा। उसने आना होगा, इसको पता चल जाता है, ये सांप निकाल लेता है, पता नहीं कैसी कैसे लकीरें डालता है ज़मीन पे, कि पता चल जाता है इसको कि ये कुछ होने वाला है, ये कुछ होने वाला है। वाह, ये तो कमाल का बच्चा है, कमाल का बच्चा है। रात को जब हुई, मैं उसको अपने कमरे में ले गई थी और कहा था, शेरू क्या ताकत दिखाना चाहते हो, क्या ताकत है? फिर उसने क्या दिया था, देखो किरण, किरण सच सच बताना, मैं बिल्ले की ओस की चांद की तरह मजबूत हूं या नहीं हूं? मैंने कहा नहीं, कम हो, कम हो। फिर खुद ही बोला था, अब जब तुम महसूस करो कि मैं बिल्ले से बढ़ उसके चांद से बढ़कर हो गया हूं, तब मुझे बताना, तब मुझे बताना। ये क्या करा, बस वो मुझसे लिपट पड़ा था और नोचने लगा था। पता नहीं क्या उसने किया था, क्या उसने किया था, जो मैं महसूस करने लगी थी। जो उसने कहा था उसकी वाकई ताकत बढ़ती जा रही थी। जिस ताकत की तरह मैंने इशारा किया था वो उसकी बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक है, यहाँ तक है मैंने यूं समझ लिया, यूं समझ लिया कि मैं अब इसका मुकाबला नहीं कर सकूंगी, मैं अब इसका मुकाबला नहीं कर सकूंगी। यह कदम क्या दिया, बस शेरू बस, इससे बढ़कर नहीं, बस। खुदाया, जब उसको देखा, जब उसको देखा तो हैरानगी से देखती रही, देखती रही, हैरानगी से देखती रही और बार बार देखती रही कि चांद भी इसके सामने तो कुछ नहीं था। क्या इसको मैं बर्दाश्त कर लिया, मैं इसको बर्दाश्त कर लिया, वो कुछ बर्दाश्त कर लिया। उसने कहा, शेरू ने कहा, किरण अब ये फुल ताकत, ये ताकत सिर्फ आपके लिए है। मैंने कहा शुक्र है, शुक्र है शेरू, शुक्र है कि तुमने ये कमी भी पूरी कर दी। अब तुम हर चीज में ताकतवर हो, अब तुम हर चीज में ताकतवर हो। फिर सभी कुछ दिखाकर फिर शुरू हो गया था। और फिर मुझे सुकून, वो सुकून मिलने लगा था, वो सुकून मिलने लगा था कि शायद मैं सोच भी ना सकूं, सोच भी ना सकूं। एक बच्चा ना था ये, एक बच्चा ना था, बेइंतहा ताकत वाला, बेइंतहा ताकत वाला, बेइंतहा ताकत वाला था, जिसने मुझे ऐसा सुकून दिया, ऐसा सुकून दिया
कि इतने दिन इनको हो गए थे आए हुए, इतने दिन हो गए थे इनको आए हुए, आज वो सुकून मिला था, आज वो सुकून मिला था कि जिसने चांद तो क्या सभी सारी दुनिया को बुला दिया था, सारी दुनिया को बुला दिया था, सभी दुनिया को बुला दिया था। जब मैंने माफियां मांगी तब उसने छोड़ा था, तब उसने छोड़ा था। सुकून की सांस ली थी मैंने, सुकून की सांस ली थी और कहा था ये सर तुम में है या सारे बच्चों में है? कहते हाँ सारे बच्चों में है, लेकिन हर किसी का अपना अपना हिसाब है। बस थोड़ा सा और होता तो मेरी फुल ताकत खत्म हो जानी थी, फुल ताकत आ जानी थी। अब थोड़ा सा फर्क है, तुम जल्दी बोल पड़ी थी, जल्दी बोल पड़ी थी, रोक दिया था तुमने भी। अगर जान से बढ़ कर ना पाती तो फिर कहते मुझे नहीं नहीं शेरू, तुम जान से बढ़कर हो, तुम जान से बढ़कर हो। और ये सभी अपने भाइयों से कह दो, सभी भाइयों से कह दो अपने वो आसी ताकत सभी में इस्तेमाल करें। और मैं भी ये कह दूंगी सभी को कह दूंगी। बल्कि अभी मैं कह देती हूँ, अभी कह देती हूँ, ये क्या कर अपने आप को चादर में लपेटा और कुछ ना किया था, चादर में लपेटा और सभी के दरवाजे खोल दिए, खड़का दिए, सभी के दरवाजे खड़का दिए, वादें दी, बाहर आई, जैसी भी हालत में थी बाहर आई। मैंने उनको सभी कुछ बता दिया, सभी कुछ बता दिया कि अगर फुल एंजॉय करना चाहते हो ना तो इनसे को अपनी फुल ताकत दिखाएं। जब बेबस हो अपने को महसूस करो ना तो रोक दो उनको बस। और सभी ने ऐसे किया था, सभी ने ऐसा किया था। और सुबह हुई तो बस मेरे हाथों को चूमने लगे, सभी सभी मेरे हाथों को चूमने लगी थी और कहा था किरण कमाल कर दिया तुमने, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। बस हमें वो इंसान मिल गया, वो मिल गया, वो सभी कुछ मिल गया है जो शायद किसी में भी नहीं। जिसको हम बड़ा बहादुर कहते हैं ना, बड़ा बहादुर है। ये जिस्मों की बहादुरी नहीं है इतनी बड़ी बॉडी बना लेना, ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी ये है जो रात को हम दे चुके हैं, बहादुरी वही है। लेकिन फिर मैंने सभी को इकट्ठा किया था और कहा था ये शेरू, इसको भी देख लो बस एक दफ़ा, बाकी सारे ठीक है अपनी अपनी जगह। बच्चों ने सभी कह दिया था, हम अपनी फुल ताकत बना दिया। तब इनको बच्चों को दूर भेज दिया तो सारी औरतों को कहा था कब शेरू को देखो, क्या एक जैसी ताकत है किसी में? शेरू शर्माने लगा था, लेकिन मैंने ना, जब उन्होंने देखा तो उनके साथ साथ मैं खुद भी बस आराम थी कि इस चीज़ का मैंने मुकाबला, इस चीज़ का मैंने मुकाबला। वो करे किरण नहीं, वो इतने ताकतवर नहीं जितने ये है। ये सिर्फ तुम्हारे हिस्से में आया है, तुम्हारे हिस्से में आया है, तुम्हारे हिस्से में आया है। तब मैं फाड़ से मेरा सर बुलंद हो गया था और कहा था अब कोई भी इनसे बच्चों से जुदा नहीं कर सकेगा, कोई जुदा नहीं कर सकेगा। आयशा ने भी ये अल्फाज बोला था। ये किरण ये जैसे पहले भी था ना वैसे भी रहते ना फिर भी सुकून मिलता था, लेकिन अब तो सुकून की हद हो गई है, अब तो सुकून की हद हो गई, बुला दिया सभी कुछ इन्होंने। यही लफ्ज़ सहमा के थे, यही लफ्ज़ नाला के थे, यही लफ्ज़ हीरा के थे, सभी के एक ही जैसे लफ्ज़ थे कि आज की रात इतनी अहम थी हमारे लिए कि जैसे सभी कुछ इन बच्चों से मिल गया हो। अब कौन चांद, कौन बल्कीस, कौन कोई कुछ नहीं पता था।
ये था, ये पता था कि शेरू मेरा है, बिल्लू उसका है, नीलू उसका है, पिंकू उसका है, बस ये पता था। और हर रोज फिर ऐसा एंजॉय होने लगा था। शेरू ने कहा था किरण, बस थोड़ी सी ताकत रह गई मेरी, मुझे टेंशन हो रही है, बस बर्दाश्त कर लो वो भी। मैंने कहा चलो ठीक है, देखती हूँ, अगर ना हुई ना तो फिर इसी में रखना, ऐसा ही रहना। फिर जब उसने शुरू किया अपना शुरू काम किया, और फिर सुकून जब मिलता गया, जब हाथ से बढ़ गया, तो मैंने रोकना चाहा था, वो खुद ही बोला था कि किरण, हो गया मुकम्मल सभी कुछ, अब मैं ऐसे ज्यादा किसी में भी ऐसे ज्यादा ताकत नहीं है, ये मेरी फुल ताकत है। मैंने जब देखा तो बस हैरान सी रह गई, हैरान सी नहीं, उसका जिस्म मेरे हाथ में ना आ रहा था, दोनों हाथों में नहीं आ रहा था। खुदाया, वो मुस्कुराया था, किरण खुश हो। बस क्या बताऊं इंतहाई खुश कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई है, मुझे मेरा हीरो मिल गया है, मुझे वो सभी मिल गया है जो मैंने बस कभी सोचा था। अब मैं तुम्हें बड़ा नहीं होने दूंगी, क्योंकि जब बिल्ला बड़ा हुआ था ना, तो पछताने लगी थी कि एक पहाड़ जैसा इंसान बन गया था, और तुम्हें ऐसे रखना है। ये तुम्हारी बॉडी बेइंतहा प्यारी है, जिस्म बेइंतहा प्यारा है, और वो तो हाथ से प्यारा है। फिर रात ऐसे गुजर जाती, दिन ऐसे गुजर जाता, जब मूड बनता खींच के ले जाती कमरे में, और खूब एंजॉय कराते, सभी को एक दूसरे को स्माइल में। और ये मेरा फहर, कहते हैं कि बिल्ले वो बल्कीस बेगम कहती थी कि मेरा फहर मैं महसूस करती हूँ कि चांद मेरे करीब है, और अब मैं फहर महसूस करने लगी हूँ सभी औरतों में कि मेरा शेरू मेरे पास है। और ये सभी औरतों ने भी कह दिया था कि उनकी पूरी ताकत उन्होंने दिखा दी है, लेकिन शेरू नंबर ले गया है। ये मेरा शेरू है ही ऐसा, अब ये हर चीज में नंबर लेगा। और शेरू ने कह दिया था, किरण, आज के बाद मैं वर्दा शुरू करने लगा हूँ, जोर आजमाई शुरू करने लगा हूँ, मुझे हराना है, बस तुम्हारे चांद को हराना है। इसने तारीफें कर करके ना बिल्लू ने मुझे पागल किया हुआ है कि वो भाई उससे पंगा ना लेना, बेइंतहा बला, बहुत बड़ी बला है वो, मैंने तो देखी नहीं हुई अभी, बिल्लू ने देखा हुआ है उसको देखा हुआ है। यही कहता है, शेरू भाई, उससे पंगा ना लेना, वो बहुत बड़ी बला है, इतना बड़ा जिस्म, इतना ऊंचा कद है, लेकिन अब मैं पंगा लूंगा, चाहे मैं हार ही क्यों न जाऊं, लेकिन जोर आजमाई तो मैंने करनी है।
ज़ोर आजमाई करनी है। और कह रहा मुझे भी एक सच सच बात बताना, अगर मैं ऐसे हार जाऊँ ना तो मुझे छोड़ना मत। मैं जब तक इससे जीतूंगा ना, जब तक मैं तुझे जीत के दिखाऊंगा, एक ना एक दिन जीत के दिखाऊंगा। मैंने कहा था ठीक है, तुम अपनी तैयारी मुकम्मल रखो। तुम्हारी ही एज का बिल्ला था जिसने अपनी ताकत बनाई थी, ऐसी ताकत बनाई थी कि क्या कहने थे उसके, क्या कहने थे। बहुत बड़ा स्वागत था। 500 मन 500 मन वजनी था। 500 मन वजनी था सुहागा। ये खेतों में हम फेरते हैं, ट्रैक्टर के पीछे बांध के ना, या बैलों के पीछे बांध के फेरते हैं खेतों में, ज़मीन को लेवल करने के लिए, बराबर करने के लिए। ये वो सुहागा होता है, बड़ा बहुत भारी होता है। मैं सारी तफसीर उसको बताने लगी थी। वो उठाया था उसने उठा के बाले निकाले थे, जीतने लगा था। लेकिन हम लोगों ने उसको जीतना ना दिया था। सभी मैंने उसको स्टोरी सुनाती, सभी स्टोरी सुनाती थी। और ये भी कह दिया था, सभी कुछ कह दिया था कि देखो, कल को हो सकता है मेरी ज़िंदगी तुम्हारे सामने आ जाए। कल को हो सकता है मेरी ज़िंदगी के सारे लम्हात, हर पहलू सामने आ जाए। मैं सभी कुछ बता देता हूँ कि ये लोग मेरी ज़िंदगी में आए थे और ख़त्म हो गए, चले गए। अब तुम हो तो या मैं हूँ। कहने लगा था, किरण तुम्हारी ज़िंदगी में मैं मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से गर्ज नहीं है, तुम्हारे माजी से गर्ज नहीं है मुझे। अब की बात करो, अब की बात करो कि ना तुम भटकोगी ना मैं भटकूंगा, ना तुम भटकोगी ना मैं भटकूंगा। हाँ, ये हुई ना बात, ये हुई ना शुरू बात। अब ना तुम भटकोगे ना मैं भटकूंगी, ना तुम भटकोगे ना मैं भटकूंगी। फिर मेरे बस सीने पे सारा कर, सीने के सारा कर सोने लगा था। और कह दिया था उसने कि अगर ज़रूरत है ना मेरी तो मैं दोबारा तैयार हो जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, अभी आराम करो बस, थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए सो जाओ, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं जगा लूँगी। बस वो लिपट के सो गया था। क्या कहने थे इसके, सभी यादें मेरी ताज़ा इसने करती थी, सभी मेरी यादें ताज़ा करती थी। यूं लगा था कि वही बिल्ला बस मेरी ज़िंदगी में आया था, जो घोड़े पर बैठ के भाग गया। जीत के बाद घोड़े पर बैठ के चला गया था। फिर रात को आ गया था, खिड़की रास्ते पर आया था। शादी की तैयारी में दुल्हन किसी और की बनी थी, लेकिन दिखावा हो गया था अपना आप। और ऐसा कोई दिखा गया था कि बस फिर मैं किसी का ना सोच सकी थी, किसी के बिना सोच सकी थी। ये वही था, ये वही था। हाँ, अब उसने अपने आप को मजबूत बना दिया था, ताकतवर बना लिया था। वो बिल्ला वो बिल्ला 12 साल वो बिल्ला इस इस हिस्से में कमज़ोर था। अब ये कमज़ोर नहीं है, ये कमज़ोर नहीं है। अब बस ज़िंदगी के दिन गुजरते जा रहे थे, एंजॉय होता जा रहा था, सुकून मिलते जाए। यानी हर दिन हमारे लिए सुकून का दिन था, हर दिन हमारे लिए सुकून दिन था। नित नए कपड़े, नए नित कपड़े वो लाता, शुरू लाता और सभी को देता। सिले सिलाए कपड़े, पाँव तक पड़ती हुई फ्राकें जिसमें शहजादियाँ लगती थी,
क्योंकि हम में कोई सेहतमंद न थी, कोई भी सेहतमंद ना थी। सभी स्मार्ट थी, सभी स्मार्ट थी। सेहतमंद सिर्फ एक ही थी, सिर्फ एक ही थी। और उसने खुद ही कहा था कि इसको, चांद को पता नहीं चला कि किरण कौन है और बिल्किस कौन है। किरण का जिस्म और बिल्किस के जिस्म का पता नहीं चला था। किरण 4 जिस्म उसको हो तो मेरा एक जिस्म बनता है। बाकी उसने सही कहा था। ऊंची लंबी थी, ऊंची लंबी थी, सेहतमंद थी। और अब तो बेइंतहा सेहतमंद हो गई थी। और शायद यही चीज़ शायद चांद को पसंद आ गई थी उसकी। शायद उसको ये पसंद आ गई थी, बड़ा बड़ा जिस्म जो भी था। अब मैं उसका तस्करा नहीं करूंगी, मैं उसका तस्करा नहीं करूंगा। जरा नहीं करना मुझे। अब तस्करा करना है तो मुझे शेरू का करना है, मुझे शेरू का करना है। अगर वो किसी का बन गया है ना चांद, तो बना रहे। फैसला करे, फैसला करे, छोड़ने का फैसला करे, जो भी करे। मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं बस। लेकिन ये बात बता रहा हूं कि ये हवेली मेरे नाम की है, ये हवेली मेरे नाम की है। ये बिल्ले ने बनवाई थी। बिल्ले को तोहफे में चौधरी ने तोहफे में दी थी जगह, उसकी जीत की खुशी में दी थी। और मैं कैसे देती किसी को? कोई इसका मेरे अलावा कोई मालक ना था। हाँ, बाकी भी दूसरी हवेली भी वो भी बिल्ले की थी, वो भी बिल्ले की थी। चांद को कोई जमीन ना मिली थी, चौधरी ने जमीन ना दी थी। हाँ, ये था कि सातों गांव का सरदार बना दिया था इसको, सातों गांव का सरदार बना दिया था। यही नाम था बस उसके लिए, इससे बढ़कर कोई नाम नहीं मिला था उसको। समाज बोली थी, कहती है 3 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए हैं और वो तुम्हारा चांद वापस नहीं आया। समा देखो, नहीं आया ना तो ना आए, जिससे लिपटा हुआ ना लिपटा रहे। मुझे तो अब किसी का इंतजार भी नहीं है, किसी का इंतजार भी नहीं है। हाँ, अगर कोई फैसला करना चाहता है तो करे, मैं हाजिर हूं उसके लिए। जो भी करे मैं हाजिर हूं। रखना चाहता है रखे, नहीं रखना चाहता उसकी मर्जी। अगर मुझे मेरी उसने ख्वाहिश की तो मैं फिर उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं करूंगी। उसको मेरी जिद का पता है, मेरी जिद का पता है। जिस चीज़ में मर जाती हूँ ना, पूरी करती हूँ। जो जिद ले बैठती हूँ उसको पूरा करती हूँ। उसको पता है, अच्छे तरीके से पता है। तब बच्चे सभी खेलते खेलते आ गए थे और सबा ने कह दिया था, बिल्लू तुम हिसाब निकालो ना कि चांद ने कब आना है। सभी बैठ के बातें करने लगे थे। वो जमीन पे बैठ गया था बिल्लू, शेरू के पास था। वो लाइनें लगाने लगा था जमीन पर, लाइनें लगाने लगा, उधर खींच उधर खींच उधर खींच उधर खींच। फिर बोला था, फिर बोला था, आंटी साहबा 3 दिन, 3 दिन बाद वो आएगा, 3 दिन बाद वो आएगा। और मुझे नहीं पता किस रूप में आएगा, लेकिन खतरनाक अंदाज में देख रहा हूँ, खतरनाक अंदाज देख रहा हूँ। उफ खुदाया, क्या खतरनाक अंदाज होगा। और ये 3 दिन में ठीक है, निकालते हैं, निकल जाएंगे 3 दिन। तब शेरू ने कहा था, तब शेरू ने कहा था कि ना सभी औरतों को बता दे, सभी औरतों को बता दो, ये सभी मेरी बस मेरी आंटियां हैं,
तुम्हारे अलावा सभी मेरी आंटियां हैं, सभी मेरी आंटियां हैं। इनको बता दो कि हम उसके सामने नहीं आएंगे, उसके सामने तब आएंगे जब तुम लोग हमें एतमाद दे दोगी, हमें ये कह दोगी कि जैसे हम गैर बन के आएंगे, आम लोगों की तरह आएंगे, आम लोगों की तरह आएंगे, आप हमें पहचानेंगे नहीं है, पहचानेंगे नहीं है, ना ही हम हमसे कुछ पूछेंगी। बस यूं जैसे ना हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानती हैं। शेरू, ये तो तुमने ऐसी बात कर दी, ऐसी बात कर दी कि वाह, क्या कहने, क्या कहने। हाँ हाँ, कहना सही है। ऐसे बस गार जैसे पहली दफ़ा तुम देख रही होगी, सभी पहली दफ़ा देख रहे होंगे। हम 6 के 6 एक एक करके आएंगे, एक एक करके आएंगे, एक अनोखे रूप में आएंगे, एक अनोखे रूप में आएंगे। और उसके सामने फिर मैं तब उसकी जिस्म देखूंगा, उसका पहाड़ जैसा जिस्म देखूंगा, और ये देखूंगा कि हम उससे मुकाबला करना जानते हैं। मैं कर लूँगा कि नहीं करूँगा। अगर ना भी कर सका ना, तब भी मैं पंगा ज़रूर लूँगा, कुछ भी हो जाए। ये बात कर, बस उसने ये बात ऐसी कर दी थी कि जो हमारे दिल को लगी थी, ये चाहती थी, उसने सही बात की थी। और फिर ऐसे ही हुआ था, जो वो तो बिल्लू ने बता दिया ना, वैसे ही हुआ था। 3 दिन बाद वो आ गए थे, दोनों आ गए थे, एक गाड़ी में आए थे, बहुत बड़ी गाड़ी में आए थे, फैंसी फैंसी किस्म की कार थी, बड़े फाहर थे, बड़े फाहर थे। हवेली के सामने गाड़ी रुकी थी, गाड़ी रुकी थी, गेट खुला था, उसने वो दी और गाड़ी को अंदर ले आया था, गाड़ी को अंदर ले आया था। हम अपने कामों में लगी हुई थी, बस सलाम की, दोनों से सलाम की। फिर जो वो खाने तैयार करके दे के गए थे, शेरू ने ये कहा था कि किरण, सभी तैयार कर दिया हमने, उनकी मेहमान नवाजी करनी है, उनकी मेहमान नवाजी करनी है, बस तुम गरम करके देते जाना, उनको पता चले कि तुम सभी ने मिलकर बनाए हैं खाने। क्या कहने थे, क्या उसकी राय थी, क्या सोचें थी, वैसे ही करने लगी थी। वो हमसे हाल चाल पूछने लगे थे, बताने कुछ बताए कुछ ना बताए, बस जैसे गैर बन गई थी। और कहा था, आप हमारे मेहमान हैं, खाओ पियो खूब खाओ, आप हमारे मेहमान हैं, इज्जत देंगे हम आपको इज्जत देंगे। ये लफ्ज़ सुनकर जैसे उनको आग लगी थी, मेरी तरफ देखने लगे थे, मेरी तरफ देखने लगे, चांद भी देखने, बल्कीस बेगम देखने लगी थी। तब बूढ़ी से बल्कीस बेगम, किरण बेटा, हम मेहमान नहीं हैं, इस घर के मालिक हैं, इस घर में रहने आए हैं, बहुत दूर रह लिया है, अब इधर आप लोगों के दरमियान रहेंगे, आप सभी हमारी अपनी हैं, आप सभी हमारी अपनी हैं। और ये मेहमान वाला लफ्ज़ कैसे आ गया तुम्हारे दिल में, क्यों सोच लिया? तब सहमा बोली थी, तो गलत बात थोड़ी की है इसने, गलत बात थोड़ी की है इसने, सही क्या है, आप मेहमान हैं, बस हमारे मेहमान हैं, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, बस यही है ना, सही कहा इसने। इसमें परेशानी में होने वाली कौन सी बात है यार, हैरान होने वाली कौन सी बात है। हमें खाना, 7 किस्म के खाने,
उनके सामने रख दिए थे, उन दोनों को सामने रख दिए थे। कोई हम में से खाने नहीं गया था और कहा था आप दोनों मियाँ बीवी खाएं, एंजॉय करें, मियाँ बीवी खाएं, एंजॉय करें। बस वो समझ गए थे, वो समझ गए थे कि हम किस टोन से बोल रहे हैं, किस टोन से बोल रहे हैं। पता नहीं खाया था कि नहीं खाया था, खाया तो है, खाया तो था, ये तो मैं पता मुझे। लेकिन हम कोई ऐसी लिफ्ट ना करवा रहे थे, कोई ऐसी लिफ्ट ना करा रहे थे, खिदमत करते जा रहे थे। खाने के बाद चाय दी, चाय के साथ लवाजमात दिए, फिर बाद में बागों के फल रखे उसके सामने, उन दोनों के सामने। और यकदम एक बच्चा भागता हुआ आया, हमारे बाग में भागता हुआ आया। ये बिल्लू था। आंटी आंटी, इधर हमारी गेंद आई है, इधर हमारी गेंद आई है, उसने गैर आनंदाज में कहा था। और सबा ने कहा था, सबा ने कहा था, आई होगी ना, देख लो, देख लो, कहीं पड़ी होगी, देख लो, ढूंढ लो। वो इधर उधर ढूंढने लगा था। उसके बाद दूसरा आ गया, बिल्लू आ गया, नीलू आ गया, शिल्लू आ गया, सारे आ गए। और आहार में शेरू भी आ गया था। ये एक ही किस्म का लिबास पहना ना था, क्रिकेट वाली किट पहनी हुई थी, वो यूनिफॉर्म पहने हुए थे, ट्रैक सूट पहने हुए थे, इंतहाई खूबसूरत, सभी खूबसूरत थे, इंतहाई खूबसूरत थे सभी सभी। बिल्लू मिला कि नहीं गेंद, मिली कि नहीं गेंद मिली, उसने आते ही कहा था, हम बसार बाहर निकलेंगे। बिल्ला भी वो चांद भी बाहर निकल आया था, बल्कि इस बेगम में बाहर निकल आई थी। इतने हसीन बच्चों को देखे, इतने हसीन बच्चों को देखे। तब तब सबा ने कहा था, बेटा मेरे करीब आओ। उसने नीलू को बुलाया था, कहाँ से आए हो और क्या कर रहे थे, हम तुम्हारी गेंद हमारे घर में कैसे आ गई। आंटी हम इतना क्रिकेट खेल रहे थे, वो दूसरी हवेली है ना, तुम्हारे साथ वाली हवेली जिसमें फसलें ही फसलें हैं, उसमें हमने जगह बनाई थी, क्रिकेट खेल रहे थे। और ये शेरों ने शॉट लगाई, इतनी बड़ी लंबी, इतनी शॉट लगाई, गेंद इधर हमारे वहाँ आपकी हवेली में आ गई, अपनी मेरी किधर पड़ी है। तुम हमारे गांव के नहीं लगते, किस गांव से आप, किस गांव के हैं। आंटी फलां गाँव के हैं, फलां गाँव के हैं, फलां गाँव के हैं हम, बताने लगे थे। इतनी दूर से आए हो, इतनी दूर से आए हो, यही वही हवेली मिली है तुम लोगों को खेलने के लिए। आंटी देखा ना, ये हाल ही पड़ी हुई थी, बाकी हम लोग हमें खेलने देते नहीं, कहते कि हम हमारे पास जगह नहीं है, ये फसलें उगी हुई हैं। तब ये सब हवेली में आ गए थे, दे दो ना आंटी, हमें दे दो ना, किधर गेंद पड़ी है, दे दो ना। वो गेंद मांगते जा रहे थे। सच सच बताओ, किस, देखो इतने इतने हसीन बच्चे मैंने किसी गांव में भी नहीं देखे, किसी गांव में नहीं देखे। बताओ कौन। और ये तुम्हारा नाम क्या है, उसने शेरू से पूछ लिया। आंटी मेरा नाम शेरू है, और ये मेरा छोटा भाई है, बिल्लू नाम है इसका, ये मेरा कज़न है, नीलू नाम इसका है, और ये भी मेरा कज़न है, मिठू नाम है इसका। उसने सभी के नाम गिन गिन के बताए। ओहो, बड़े प्यारे नाम रखे हुए, बड़े प्यारे नाम रखे हैं। आंटी गेंद दे दो ना, हमें गेंद दे दो ना। और आप तो हमें ऐसे देख रही कि पता नहीं हम क्या हैं।
हाँ नहीं ना, देख रही हैं तुम्हें, देख रही हैं, हमें पता ही नहीं है कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो। इतनी दूर से जो गांव का तुमने नाम लिया, तो वो तो इतनी दूर है, तुम इधर खेलने आ गए। बस हमें आंटी, हमें गेंद दो, हम दोबारा नहीं आएंगे, बस गेंद दे दो। और ये इतना बड़ा इंसान, इतना सेहतमंद इंसान, आंटी ये कौन है, कौन है? उसने सभा से पूछ लिया था। सभा ने कहा ये जो साथ खड़ी है ना, ये उससे ऐसे, उसी जैसे ऊंची लंबी, इसका हामद है, इसका हामद है ये। ओहो, लगता है ये, लगता है ये वो, काफ़ी इसने ना काफ़ी जान बनाई हुई है, काफ़ी जान बनाई हुई है। आंटी इनसे कहो मुझसे मुकाबला करे, पंजा समाई करे, मुझसे पंजा समाई करे। नहीं बेटा, जाओ जाओ, शाबाश, गेंद तलाश करो, निकलो यहाँ से। तुम नहीं बंदा बंदा पंजा जमाई करो, पंजा जमाई करो, ये बच्चों वाला खेल नहीं है, बड़ों वाला खेलते हैं। बस गेंद तलाश करो और निकलो यहाँ से। वो गेंद तलाश करने लगे थे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा था। आंटी मेरा शौक़ पूरा कर देना, मैंने बड़ी ताकतें बनाई हुई हैं, मेरा शौक़ पूरा करे ना। जब चांद बोला था, बड़ा सुन लिया था उसने, तब बोला था, देखो भाई, देखो भाई, तुम्हारी शक्लें बताती हैं कि तुम किसी और जगह से आए हो, बस किसी और जगह से आए हो। और ये शायद मैं जान सकूंगा, जैसे तुम बातें कर रहे हो ना, कोई आम इंसान ऐसी बातें नहीं करता। जोर जमाई करना चाहते हो ना मुझसे, आओ करो, आओ करो। बिल्ला की चंदो, चांद क्या हो गया तुमको, चांद क्या हो गया ये बल्कीस बेगम ने कहा था, तो बच्चा बच्चा है, बस बातें बस करता जा रहा, तुम सीरियस हो गए। नहीं नहीं, इसको शौक है ना बच्चे को, मैं शौक पूरा करता हूँ मैं इसको। चलो जाओ के टेबल लेके अंदर से, मैं ही जाकर टेबल उठा लाई थी, और उन दोनों ने अपने बाजू रख लिए थे, उसने भी अपने बाजू कमीज आपस ऊपर तक, वो ट्रैक शूट जो पहना हुआ था ऊपर तक कर लिया था। तब बंदा आजमाई शुरू कर दी थी, उसने चांद को थका दिया था, पसीनो पसीना कर दिया था, खुद भी पसीने में भीगा हुआ था। तो वो उसको चांद को समझ नहीं आ रही थी करे क्या, पसीने पसीने हो गए थे दोनों, पसीने पसीने, जोर ऐसा लगा रहे थे, ऐसे लगा रहे थे कि बस कोशिश कर रहा था। चांद ने तो ये समझा था कि बच्चा है ये बच्चा, लेकिन जो जोर जमाई होती वो हम देख रही थी, हम देख रही थी। और बच्चा बच्चा मजीद ताकत दिखाई जा रहा था, पसीने से भीगा हुआ था, पसीने से दोनों भीगे हुए थे। बच्चा इतना भीगा हुआ था कि बस क्या, तो शेरों ने फिर इसको बिल हर चांद को हरा दिया, चांद को हरा दिया। और मैं गुस्से में उठी, गुस्से में उठी और टेबल को पकड़ के दूर फेंक दिया, दूर फेंक दिया। देख ली तुम लोगों की ताकतें, देख ली तुम लोगों की ताकतें, दूर हो जाओ मेरी नसलों से, दूर हो जाओ बस। एक बच्चे से एक बच्चे से एक बच्चे से हार गए, एक बच्चे से हार गए। तो साथियों, कैसा लगा आज का मंजरनामा? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।